मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत। परिजनों ने रैंगिंग कर हत्या का लगाया आरोप। बिहार के भोजपुर जिले से जुड़े एक छात्र की कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कॉलेज में हुई संदिग्ध मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि छात्र की रैंगिंग के बाद हत्या कर उसे ऊंचाइयों से नीचे फेंका गया, जबकि कॉलेज प्रशासन और प्रारंभिक जानकारी में इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। बेंगलुरु के एलहका स्थित मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययनरत द्वितीय वर्ष के छात्र लक्ष्य मिश्रा की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत ने पूरे परिवार और गांव को झकझोर के रख दिया है। लक्ष्य मिश्रा मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले से जुड़े परिवार का सदस्य था। वह ग्राम नरगदा पोस्ट बिलौटी थाना शाहपुर निवासी श्री भरत मिश्रा का नाती बताया जाता है। परिजनों का आरोप है कि लक्ष्य की मौत कोई आत्महत्या नहीं बल्कि रैंगिंग के कारण हुई हत्या है। परिवार का कहना है कि कॉलेज परिसर में कुछ छात्रों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने की जानकारी उन्हें पहले भी मिली थी। उनका आरोप है कि इसी प्रताड़ना और रैंगिंग की घटनाओं के बाद लक्ष्य की हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसे ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजन बेंगलुरु पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि लक्ष्य एक होनहार छात्र था जिसके भविष्य को लेकर बड़े सपने थे। परिवार के अनुसार वह पढ़ाई में अच्छा था और उसके व्यवहार में ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे यह माना जा सके कि वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है। इधर कॉलेज प्रशासन की ओर से सामने आई प्रारंभिक जानकारी में घटना को आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। हालांकि परिजन इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मामले की गहन जांच नहीं हो जाती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। परिवार ने मांग की है कि छात्र की मौत की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए। उनका कहना है कि कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सार्वजनिक की जाए। घटना के समय मौजूद छात्रों और कर्मचारियों से पूछताछ हो तथा रैंगिंग से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाए। इस घटना के बाद छात्र सुरक्षा और रैंगिंग रोकने के उपायों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा संसाधनों में रैंगिंग पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन समय समय पर सामने आने वाली घटनाएं इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। गांव नरगदा और आसपास के क्षेत्रों में भी इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मृतक छात्र के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि रैंगिंग की वजह से किसी छात्र की जान गई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिजनों का आरोप है कि मामले को आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाया जाएगा। परिवार ने राज्य और केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं के साथ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक्स जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेगी। बेटा के पिता क्या कहते हैं? हमारा बेटा होनहार छात्र था, वह अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था। हमें विश्वास है कि यह आत्महत्या नहीं है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि रैंगिंग या किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई है तो दोषियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। फिलहाल लक्ष्य मिश्रा की मौत को लेकर कई सवाल अनुत्तरित है। क्या यह आत्महत्या थी या फिर परिजनों के आरोपों के अनुसार रैंगिंग से जुड़ा कोई गंभीर अपराध? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक युवा छात्र की असमय मौत ने एक बार फिर छात्र सुरक्षा और रैंगिंग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। मैं एक दुखी पिता हूँ। मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। मेरा सहारा, मेरा लाठी टूट चुका है। मैं किसके सहारे जीऊँ? मैंने अपने बच्चे की मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर में एडमिशन करवाया था, लेकिन उसको रैगिंग कर करके 7 अप्रैल को कॉलेज हॉस्टल में हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको उठा करके नीचे फेंक दिया गया। कॉलेज प्रशासन उसको आत्महत्या बता रहा है। मेरा बच्चा यदि आत्महत्या किया रहता तो मुझे उतना दुख नहीं होता, लेकिन उसको तड़पा तड़पा करके मारा गया। मैं बहुत रसूखदार नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास कोई पैरवी नहीं है, मेरे पास राजनीतिक पहुँच नहीं है। मुझे न्याय चाहिए। न्याय सिर्फ दिखना ही नहीं चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। लेकिन आज 2 महीने गुजर चुके हैं, मुझे न्याय कहीं नहीं नज़र आ रहा है। 2 महीने गुजर चुके हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। मुझे न्याय चाहिए। मैं सरकार, मीडिया, सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे बच्चे के हत्यारे को फांसी पर लटकाया जाए, मुझे न्याय दिया जाए।